Oh, hi. So, hello, and welcome back to yet another video. This is your program friend Piyush, and I hope you all are good and fine. तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो दैट वाई शुड वी हायर यू, दिस इज़ एक ऐसा एक क्वेश्चन है जो कि बेसिकली ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंटरव्यू में ये पूछा जाता है. आइदर इट इज़ द टेक्निकल इंटरव्यू और इट मे बी अ नॉन टेक्निकल इंटरव्यू. ऑन कैंपस इंटरव्यू हो या ऑफ कैंपस इंटरव्यू हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ज़रूर 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 तुम्हारे इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड में या फिर एचआर राउंड में ज़रूर पूछा जाएगा. और ये मैं लिख के बोल सकता हूँ. हाँ, कुछ केसेस होते हैं जब नहीं पूछता है, दैट इज़ योर किस्मत. अदरवाइज़ 95% केसेस में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है या फिर आपके एंट्री फॉर्म में बहुत जगह दिया होता है. अब बात आती है कि हम इसका आंसर कैसे दें. अब बेसिकली जैसे कि लोग आंसर देते हैं, उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा दैट वाई शुड वी हायर यू. सर, बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग, आई नो दिस I am I can work for you and I have gained this so much and that's it. ठीक, एक आंसर ये होता है. दूसरा आंसर, सर बिकॉज माई नेम इज़ दिस एंड आई नो अबाउट दिस आई कैन वर्क फॉर 8 hours एंड आई एम डेडिकेटेड, आई एम ऑनेस्ट एंड वगैरह वगैरह वगैरह. ये आंसर तो ये रट के आते हैं. कुछ लोग वहीं बनाते हैं और कुछ लोग के दिमाग में कुछ भी नहीं होता है. तो बेसिकली एक इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि आप इस एक राउंड में आकर के अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो देन इट इज़ अ वेरी बैड थिंग. बिकॉज एक क्वेश्चन पे आपकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर जिस तरीके से आप दोगे उस तरीके से तुम्हारे ये पता चलेगा कि क्या मेंटालिटी है, क्या क्या इसको आता है और ये किस तरीके से वर्क कर सकती है. एक तो इसी के बारे में देखेंगे यार. पूरा वीडियो देखना एंड तक और हो सके तो शेयर करना. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू मेंशन वन थिंग. अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है यू कैन मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा. बिकॉज मैंने एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है कि जो इंटरव्यू में दिक्कतें आती हैं प्लेसमेंट राउंड में वो मैं तुम्हें सारे साथ शेयर करूँ. तो इन सब चीज़ों पे देखेंगे, ठीक है. तो कमेंट में मुझे अभी भी ड्रॉप कर दो जो भी तुम्हें जिस तरीके का भी वीडियो चाहिए उस तरीके का, आइदर कोर्सेज और एनी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वो बता देना. तो फिर भाई बात ये आती है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई शुड मेंशन सम फ्यू पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने चाहिए. ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम ये. तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये इंटरव्यू के किस फेज़ में पूछा गया है या फिर किस टाइम पे पूछा गया है. वी हैव 3 टाइम्स इन एन इंटरव्यू. फर्स्ट इज़ द स्टार्टिंग, जब आप इंट्रोडक्शन वगैरह देते हो. उसके बाद फिर आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सेकंड वन इज़ जब आप बीच में कुछ आप इंट्रो अपना दे देते हो, कुछ आप क्वेश्चंस आप बता लेते हो, उसके बाद में आपसे इंटरव्यूअर कुछ पूछता है. थर्ड वन इज़ एट द एंड ऑफ योर इंटरव्यू, जब आपका सारे टेक्निकल राउंड या फिर सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं तब वो पूछेगा दैट वाई शुड आई हायर यू, व्हाट इज़ योर वगैरह वगैरह जो भी और क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो पहली चीज़ तो तुम्हें ये नोट करना है कि आपको किस फेज़ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको अपने माइंड में बनाना है. ठीक, अब 3 फेज़ हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. बेसिकली फर्स्ट और थर्ड में पूछा जाता है, या तो स्टार्टिंग में पूछा जाएगा या फिर ऑलमोस्ट जब आप थोड़ा बहुत आप बता लोगे उसके बाद में पूछा जाएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपको स्टार्टिंग में पूछा गया है. तो अगर स्टार्टिंग में पूछा गया है मीन्स आपका इंटरव्यूअर जो है उसको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता. तुम अभी उसके सामने नए हो, यू आर स्ट्रेंजर. तुमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया दैट हाँ मैं ये हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा ये हो गया है, ये हो गया है और मुझे ये चीज़ें आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट बेसिकली एचआर राउंड में स्टार्टिंग में पूछ लिया जाता है व्हाई शुड वी हायर यू. तो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें बताना है वो तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना है. योर इंट्रोडक्शन शुड बी थोड़ा सा मतलब आप ब्रीफ में दे सकते हो, जस्ट लाइक कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज दैट योर नेम, योर लोकेशन, योर मीन्स होम टाउन, नथिंग एल्स. बिकॉज जो आप इंट्रो में अपना फैमिली बैकग्राउंड वगैरह दे चुके होते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट द एचआर राउंड. और उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है, फिर आप उसमें बता सकते हो व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, मीन्स आपकी कॉलेज की आपकी डिग्रीज़ वगैरह जो भी आपने कंप्लीट करी हैं. नेक्स्ट थिंग कि आप बता सकते हो कि आपने ये चीज़ें अचीव करी हैं. ठीक, इतना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो गया जो कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करना पड़ेगा. आप फैमिली बैकग्राउंड भी बता सकते हो, इट डजेंट मैटर. नेक्स्ट थिंग, यू शुड सडनली स्विच टू योर टेक्निकल एबिलिटीज़, जो कि आपके
मेन जो उस कोड के लिए उस फील्ड के लिए, उस रोल के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि रोल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अब रोल के लिए अगर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमें कैसे पता चलेंगी? वो हमें पता चलेंगी जॉब रोल के डिस्क्रिप्शन पढ़ने से। अब अगर तुम डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे कि जो भी मतलब जब भी कोई कंपनी आती है उसका पूरा रोल डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है कि ये आपको रोल है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये स्किल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो जस्ट बिफोर आंसरिंग दिस आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में कि आपको रोल क्या है, आपके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स तुम्हें पता होंगी, उसके बेस पे तुम बताओगे दैट आई नो दिस अकॉर्डिंग टू यू, और आप इसको चाहते हो। अब इसमें ऐसा मत करना कि जैसे कि आया है कोई भी मतलब आप रोल के लिए बैठ रहे हो फॉर द वेब डेवलपमेंट, और तुमने वेब डेवलपमेंट की बजाय उनको बोल दिया दैट आई एम दिस, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ। बट अब टेक्निकल टॉकिंग टू माई टेक्निकल स्किल्स, आई नो अबाउट C++, आई नो एंड्रॉयड, आई नो मशीन लर्निंग एंड आई नो HTML। तो आपने सारी चीज़ें कर ली, बट आपने जो मेन चीज़ें चाहिए थी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, Node.js और रिएक्ट वगैरह, ये सब इस सब के बारे में आपने बात ही नहीं करी, और यू आर सिटिंग इन द वेब डेवलपर रोल। बेसिकली वेब डेवलपर के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें, तो ये कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपके सामने होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको टेक्निकल स्किल्स को ध्यान में रखना है कि उनको कौन कौन सी स्किल कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। अब उनको जिस तरीके की स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी आपको उसी तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करना पड़ेगा, अगर आपको स्किल्स आती हैं तो। ठीक है, अगर वो नहीं ही आती तो फिर आप क्या बताओगे? तो फिर आप ये तो ना बोल सकते दैट हाँ मुझे HTML नहीं आता, बट बोल दूंगा भाई HTML CSS मुझे जॉब चाहिए। तो ये चीज़ें HR राउंड तक तो ठीक है, बिकॉज HR में आपसे ज़्यादा ये टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बट अगर टेक्निकल राउंड में आपने पूछ लिया और उसने कुछ बताया, उसने आपसे कुछ पूछ लिया इस चीज़ से रिलेटेड, तो फिर तुम वहाँ पे फंस जाओगे, और एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? दैट रिजेक्टेड। नाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए आपका ब्रीफ इंट्रो, और उसके बाद फिर टेक्निकल स्किल्स। ठीक, इतना अगर ये स्टार्टिंग में पूछा जा रहा है। अगर यही क्वेश्चन एंड में आया है, बिकॉज आपको एंड तक आपको इंटरव्यू तो मतलब तुम्हारे सामने इंटरव्यू का सब कुछ आ गया, इंटरव्यूअर को तुम्हारे लिए तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया दैट हाँ ये बंदा है, इसने कुछ 2-3 क्वेश्चंस बता दिए। अब एंड में पूछ रहा है कि वाई शुड वी हायर यू अमंग दिस, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? उस टाइम पे भी अपना इंट्रो दो, बट इतना ज़्यादा एलेबोरेट नहीं, बट अपना नाम बताओ, कॉलेज बताओ, देन स्विच टू योर टेक्निकल स्किल्स और अपनी क्वालिफिकेशंस और अपनी एबिलिटीज़ जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें कर सकते हो, मतलब इंट्रो में हल्का सा चेंज करोगे और सब तुम्हें वही चीज़ें रखनी है। ठीक, बिकॉज उसने इंटरव्यू में तुमने तुम्हारा उसने रिज्यूमे देख लिया, तुम्हारा उसने सब कुछ देख लिया, और उसके बाद में तो तुमसे पूछ रहा है दैट वाई शुड वी हायर यू, तो तुम ऐसी चीज़ें वहाँ पे पॉइंट आउट करो जो कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है दैट वाई शुड वी हायर यू? आप मतलब इंटरव्यू ने ऐसा पूछा तो उससे क्या मतलब होगा? तो इससे बेसिकली जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया दैट इससे आपकी करंट सिनेरियो पता चलता है दैट आपकी मेंटालिटी क्या है, आप क्या उस रोल के लिए फ़िट बैठ रहे हो कि नहीं, बिकॉज आप उसमें पॉइंट मेंशन करते हो दैट मुझे ये चीज़ें आती हैं। थर्ड थिंग, इंटरव्यूअर जो होता है वो तुम्हारे बारे में ये देखता है कि तुम क्या, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तुम इसको अपने आप को एक उभरते हुए सितारे जैसे, मतलब 5-6 लोग अगर इंटरव्यू में हैं और तुम आउट ऑफ 100 या फिर आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स में तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है और 20 में से उसको 2 चाहिए, तो तुम ऐसा, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं या कौन सी ऐसी काबिलियत है जिससे कि तुम 2 उन टॉप 2 के अंदर आ सकते हो? ठीक है, तो दैट शुड बी योर मैटर। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बारे में कि आपको क्यों हम हायर करें। आपने शायद इंटर्नशाला, अगर तुमने वहाँ पे भरा होगा इंटर्नशाला पे, तो इंटर्नशाला पे ये क्वेश्चन ज़रूर होता है जब भी आप कोई भी फॉर्म वगैरह या फिर कोई इंटर्नशिप या फुल टाइम के लिए अप्लाई करते हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि वाई शुड वी हायर यू। तो उसमें अजीबोगरीब तरीके के क्वेश्चन आंसर आप लिख देते हो कि हम ऐसे ऐसे, और फिर रिजल्ट क्या आता है, सिलेक्ट नहीं होते हो। ठीक, तो सिंपल सी चीज़ थी। कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ कि फर्स्ट थिंग्स तो आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, मतलब उतनी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस तुम्हारे पास होनी चाहिए कि तुम उनको बता सको। तो अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं, जैसे लाइक अगर मशीन लर्निंग के रोल के लिए आ रहा है और तुम उसमें बता रहे हो कि मुझे C++ आता है, मुझे HTML CSS आता है, मुझे जावास्क्रिप्ट आता है, मुझे जावा आता है, तुमने उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया जो कि उस रोल के लिए है, जैसे लाइक पाइथन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, एल्गोरिदम्स हो गए, तो फिर आपको वो मतलब फिर तो मज़ा नहीं आया ना, फिर तो आपको स्किल्स ही नहीं पता हो सब, तो कैसे मज़ा करोगे?
ठीक। तो बेसिकली हमें जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे पता लगा सकते हो, उस कंपनी के बारे में पूरी चीज़ें देखो, रोल देखो, और जैसे कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है तो आज तुम शाम को बैठ के एक मतलब हाइक्स फॉर गीक्स पे जाके, ग्लासडोर पे जाके, यहाँ पे इन वेबसाइट्स पे जाके तुम उस चीज़ को देख सकते हो कि हाँ इस रोल में क्या क्या चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक, ये तो रोल का रिक्वायरमेंट हो गया। सेकंड थिंग कि आपको टेक्निकल स्किल्स आ गई। अब जो थर्ड चीज़ होगी, पहला इंट्रो हो गया, दूसरा टेक्निकल स्किल्स हो गया, थर्ड चीज़ जो होगी कि आप उस रोल के लिए फिट क्यों हो, या फिर आप उस कंपनी के लिए कितना अंदर से आपकी चाहत है कि आप उस कंपनी में जाना चाहते हो। तो ये हम कैसे बताएंगे, ये हम बताएंगे कि कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर तुम वो फुलफ़िल कर रहे हो। आप पूछोगे कि भैया आपको रिक्वायरमेंट्स कैसे हम पता लगाएंगे, तो उसके लिए आपको जा कर के कंपनी की प्रोफाइल पढ़नी पड़ेगी कि कंपनी क्या क्या रोल उसको डिफ़ाइन करती है, मतलब उनके एथिक्स क्या हैं, वो किस तरीके के लोगों को चाहती है। आप प्रीवियस जो भी उसमें कलीग्स जो काम कर रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो वाया लिंक्डइन। तो अगर लिंक्डइन से कनेक्ट हो जाओगे तो थोड़ा बहुत ये पता चल जाएगा कि हाँ कैसी कंपनी काम कर रहा है, क्या कर रहे हैं। तो फिर आप वो पॉइंट मेंशन कर सकते हो। जस्ट लाइक कंपनी को चाहिए कि रात के टाइम में भी कोई काम कर सके, तो आप बोल रहे हो कि दैट मुझे दिन में काम करने में मज़ा आता है, रात में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर कर जाती हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आइदर यू आर सुटेबल फॉर दैट कंपनी और नॉट। ठीक, तो इतना रखोगे। लास्ट वन इज़ दैट कि यू शुड बी ऑनेस्ट इन द सेंस कि आपको जो स्किल आती हैं, जो आपके अंदर काबिलियत है, वो ही आप बताएं। इसके अलावा आप कुछ मत बताएं। जैसे कि आपको C++ नहीं आती बट कंपनी कह रही है कि मुझे C++ चाहिए, तो आपने बोल दिया दैट यस आई नो C++। इसका रिजल्ट तो ये होगा कि आप सिलेक्ट हो सकते हो अगर थोड़ा बहुत किस्मत अच्छी हो गई, बट इसके बाद में जब कंपनी में जाओगे तब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाएंगी और वहाँ पर तुम इस चीज़ के लिए फंस सकते हो दैट कि तुम्हें ये चीज़ नहीं आती। तो इसको ध्यान में रखना, और अगर ये चीज़ें ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ऑनेस्ट रहना है। ठीक, तो ये इतने पॉइंट अगर तुमने उसमें जाकर के मेंशन कर दिए, थोड़ा सा ब्रीफ बता देना उसको कि ताकि तुम उस चीज़ में स्टैंड कर पाओ, तो फिर वो डेफिनेटली तुम्हारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा और चांसेस बढ़ जाएंगे इस चीज़ की। ठीक, तो अपनी क्वालिफ़िकेशन तो हमने अचीवमेंट्स बता सकते हो कि दैट हाँ मैंने ये चीज़ें अचीव करी, ये सर्टिफिकेट्स मैंने अचीव किए, मुझे ये स्किल्स आती हैं, मैंने ये कंपटीशन विन किए, तो इसलिए वगैरह वगैरह ये सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हो इसमें। ये कोई भी गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं कर दोगे जाके वहाँ पे। ठीक, तो इतना करने के बाद दैट्स इट। ठीक है, तो अब एक और चीज़ कि कभी भी रट के मत जाना क्वेश्चन कि आप इसका आंसर रट के जा रहे हो, बिकॉज वो एक पता चल जाता है। फिर मैंने भी कुछ इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो जब मुझे आइडिया हो जाता है, तो जो वहाँ पे लेते हैं उनको थोड़ा और एक्सपीरियंस होता है और वो तो ईजिली बता सकते हैं कि आप रट के आए हो इस क्वेश्चन को। तो उसी टाइम बनाओ। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट से एनीथिंग जो कि आपको नहीं पता है। जस्ट लाइक बी ऑनेस्ट कि आप जो बता रहे हो वहाँ पे अपना कोई पहले से आंसर मत ये याद करके आओ जो कि वहीं पे बक दो, पूरा उगल दो, उल्टी कर दो उसी के सामने, और उसी के टाइम बनाओ और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये इतनी टिप अगर तुमने अपने अंदर अपना ली तो फिर ये क्वेश्चन ईजी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इतना ही था इसमें कि मुझे थोड़ा सा बताना था कि कैसे इस चीज़ को करोगे। तो जस्ट बेस्ट ऑफ लक कि जल्दी से इंटरव्यू क्लियर करो और मेंशन करो। एक और खुशखबरी देता हूँ कि दैट मेरे ही एक स्टूडेंट ने शी इज़ फ्रॉम अनअकैडमी और एक और प्लेटफॉर्म पे उसने कल ही एक 35 लाख का पैकेज उसको मिला है। तो उसने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया दैट बिकॉज ऑफ यू आई गॉट दिस। तो ऐसे मैसेजेस मैंने एक दो बार और देखे हैं, तो एक खुशी मिलती है, कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि हाँ मैं कुछ ऐसा शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो बस ये मतलब मेरी भी थोड़ी बहुत, मैं तो आपकी उस सक्सेस में थोड़ा सा एक हिस्सेदारी दे रहा हूँ। इट्स ऑल अप पूरी टोटली आपकी ये सब कुछ है जो भी आप मेहनत करते हो, इंटरव्यू देते हो और उस चीज़ को अमल करते हो। सो ऐसे ही करते रहो। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो दैट्स इट, और बस अपना पढ़ाई करते रहो, एक रूटीन फॉलो करो। जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हाउ शुड यू रिवाइज योर टॉपिक्स, बिकॉज इंटरव्यू के लिए एक रात पहले आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए वो भी एक बता दूंगा मैं। तो वो एक बना दूंगा मैं। और अगर इसके अलावा कोई तुम्हें डाउट है, कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन है, वो कमेंट में मुझे बता सकते हो। इंस्टाग्राम @Piyush K Mishra, दिस इज़ माई पर्सनल, एंड @Let's Code Daily मेरा पेज है, वहाँ पे जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हो, बिकॉज मैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ कभी कभी।
लिंक्डइन इज़ ऑल्सो ओपन, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, हर जगह से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी भी नीचे दी गई है, व्हाट्सएप का ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, कम्युनिटी ग्रुप, कोडर्स कम्युनिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हो एक तरीके से, बिकॉज 3 ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इतना सब कुछ है। बस एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, कैमरा अपग्रेड हो चुका है, तो कल से मे भी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो लाइव ही चलेंगे हम, बिकॉज उससे थोड़ा एडिटिंग का इशू ख़त्म होता है और हम सीधे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बस अपने आप को ध्यान रखो, सेफ़ रहो और ख़ुद पे फोकस करो इस टाइम पे, बिकॉज इट्स योर क्रिटिकल पॉइंट। और एक जैसे हम देखते हैं ना फिज़िक्स वगैरह में, क्रिटिकल पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होता है केमिस्ट्री में, दैट्स इट, दिस इज़ योर क्रिटिकल टाइम। इस टाइम पे कुछ कर लिया तो फिर आगे मज़े ही मज़े हैं, अदरवाइज़ फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।